जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ऐसे ही जनवरी शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज मुझे छोटा सा एक किस्सा ध्यान आ रहा था कि जब गांधी मरते हैं ना, जब रातराम मोड़ से उनको गोली लगाते हैं तो उनके मुंह से अंतिम शब्द राम निकलता है। क्यों गांधी ने कहा होगा लास्ट में, मतलब गोली लगी और कितना समय, गोली लगने और मरने में कितना समय लगता है, महज चंद सेकंड। और उन चंद सेकंड में भी उनके मुंह से राम निकला। राम मतलब प्रभु, ईश्वर, जो भी हम कहते हैं, ये सबसे डिवाइन चीज है ना। मतलब हम सब मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा पवित्र है। आप उस समय में भी जब आपके साथ इतना गलत हो रहा है, तब भी आप किसी को याद कर पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अपने जीवन में भी ऐसा कुछ रखिए, चाहे आपका पढ़ना, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप हंसते हुए, खुशी से खुशी के पल में, दुख से दुख के पल में याद कर सके। एक कोई कुछ होना चाहिए हमारे पास जीवन जीने का मकसद, कि मैं इस वजह से जी रहा हूँ, हंस रहा हूँ तो इसलिए, रो रहा हूँ तो इसलिए, कुछ एक एलिमेंट आपके जीवन में होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो क्या बताना चाह रही थी मैं आपको? मैं ये समझाना चाह रही थी कि जैसे हम जीते हैं तो हम क्यों इतनी दुख तकलीफ उठा रहे हैं, मतलब दुख तकलीफ इन द सेंस, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए इतनी मेहनत होती नहीं। आप नहीं कि मैं अच्छी बाइक खरीदूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, इसलिए मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ये होता नहीं। सुनने में भी बता लगता है। अपने आप से भी नहीं रह पाएंगे आप, अपने आप की नजरों में गिरेंगे, है ना। जब आप किसी और के लिए पढ़ते हैं तब आप अच्छा पढ़ पाते हैं, तब ज्यादा पढ़ पाते हैं, बेहतर पढ़ पाते हैं, क्योंकि स्वार्थी नहीं है तब। और इंसान ऐसा है नहीं, उसका मूल कोर ऐसा नहीं है। और जब वो मूल से दूर जाता है तो वो बेचैन महसूस करता है। और जब मूल के पास रहता है ना, पॉजिटिव चीजों, मतलब अच्छाई के पास रहता है, जो भी एलिमेंट ठीक ठाक है उनके जीवन में, जो भी हम ठीक मानते हैं उनके पास रहता है, उनको अपने जीवन में अपने नजदीकी लोगों को ठीक करने के लिए या फिर कुछ भी अच्छा करने के लिए कुछ काम करता है, तो वो व्यक्ति सेटिस्फाई महसूस करता है। वरना अपने लिए आपको कितना भी कर ले, 500 की जगह 5000 की जरूरत है, वो सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा ही नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम साइंस पढ़ रहे थे ना। साइंस में आज हम लवण, अम्ल, क्षार तो नहीं, अम्ल वगैरह, है ना। अम्ल और लवणों को पढ़ेंगे। अम्ल में इतना जानेंगे कि अम्ल कौन कौन से हैं, और ये अम्ल किन के स्रोतों से प्राप्त होते हैं हमको, और इसके अलावा दैनिक जीवन में अम्ल का प्रयोग क्या है। इसके अलावा कुछ पेज वाइज पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने बातें बताई ना, अम्ल और अम्ल के स्रोत, और अम्ल की पीएच मान वगैरह, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी थे यहाँ, 3 से 4-5, मतलब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी थे जो हमने 2, 3 और 4 इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड करे थे। फिर सेकंड पेज पे आए तो सेकंड पेज में हम वापस यही देखते हैं कि अम्ल के ये पीएच मान। पहले तो हमने अम्ल और उनके स्रोत जाने थे पहले वाले पेज, और इस वाले पेज में हम अम्ल और उनके पीएच मानों को जानेंगे। पूरी सारी मेंशन है नीचे की तरफ, और ऊपर लवणों के उपयोग, और सामने कुछ अम्ल से जुड़ी कुछ बातें भी बनी। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 2 में, मतलब सेकंड लास्ट पेज में। फिर फर्स्ट पेज में हम देखेंगे, फर्स्ट पेज में अपन लवणों के बारे में पढ़ेंगे। लवणों के गुणधर्म क्या होते हैं, लवणों के उपयोग क्या होते हैं, और बीच में लवणों के प्रकार, है ना। तो ये सब जानेंगे। तो ये तीनों पेज का फॉर्मेट है। मैं पेज वाइज ही पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि राउंड फिगर में आप चीजें याद करेंगे,
देखो हर एक बारीक चीज पे नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि इतना अपने आप को कमतर नहीं मानना इनको, है ना। एक पेज को एक साथ देखेंगे, पूरे एक पेज को मोटे मोटे बिंदुओं को देखेंगे, उन बिंदुओं को रिकॉल करेंगे, बाकी सारी चीजें बैकग्राउंड में रिकॉल हो रही है। आप चाहे ना चाहे, आप जहर, ये क्यों कहें भला, आप चीनी खाते हैं तो आप चाहे ना चाहे आपको मीठी लगेगी। कितना चाह लेंगे, आप में कितनी कितनी ताकत है, कितना दम है कि आप उसको मीठा ना लगने दें। तो आप ना चाहें तो भी आपको चीजें रिकॉल हो रही है माइंड में, ठीक है। तो पेज वाइज देखेंगे, ठीक, बुक पढ़ेंगे आप। और इसके अलावा जो मैं आपको बुक पढ़ाती हूँ ना, वो वीडियो में बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं प्रीमियम फर्स्ट में क्या गिवन था। ये है अपना प्रीमियम फर्स्ट। यहाँ है अपने लवणों के प्रकार, यहाँ है लवणों के गुणधर्म, और यहाँ लवणों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो लवणों के गुणधर्म क्या है, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं आते, कुछ कुछ पॉइंट ध्यान है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अगर एमसीक्यूज में आए ना तो सारे पॉइंट अपन अच्छे से टिक कर सकते हैं, इतना मैं कह सकती हूँ। ये गलनांक ज्यादा होता है, गलनांक ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ अलग होते हैं, ठोस होते हैं, और फिर पानी का जल से भी कुछ रिलेटेड बात थी। ये सारे कुछ 4-5 पॉइंट यहाँ मेंशन थे। फिर यहाँ एक को साधु के सब जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या था, लवणों के उपयोग। लवण कौन कौन से लवण होते हैं, तो अजीब अजीब से नाम थे, बड़े बड़े से कार्बोहाइड्रेट, और सिंपल से नाम थे, अजीब अजीब से क्या, बहुत सिंपल से, नमक, खाने का सोडा और मीठा सोडा, अब धोने का सोडा। तो नमक है, फिर खाने का सोडा है, फिर धोने का सोडा, इस तरीके से तीनों थे। साइंस में क्या कहते हैं इनको तीनों को, NaCl, और फिर ऐसे ऐसा कुछ नाम है, मुझे खाली नाम का ही ध्यान आ रहा है, इससे मिलते जुलते नाम है। फिर सेकेंड वाले का नाम इससे मिलता जुलता है, थर्ड वाला थोड़ा अलग है, कोई ट्रिक बनाई थी हमने शुरुआत करने के लिए। इसके अलावा क्या है, तो उपयोग, नमक के उपयोग जानते हैं, खाने के सोडे का उपयोग जानते हैं, चीजें जल्दी पक जाती हैं। ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी यही है, मतलब सब्जी ये अपने रसोई में काम आता है। फिर धोने के सोडे का उपयोग थोड़ा टेक्निकल था, उद्योग वगैरह इस तरीके से कुछ था, थोड़ी सी कुछ ट्रिक वगैरह हमने बनाई थी। ट्रिक तो हमने सेकंड में भी बनाई थी कुछ कि एक सीक्वेंस में रखा था ताकि चीजें अच्छे से याद आ जाए। नीचे भी हमने कुछ शायद रखने की कोशिश करी थी, ऐसा कुछ, ठीक है। ये सब यहाँ कवर करा हमने। यहाँ प्रकार है लवणों के प्रकार, समझ गए ना, यहाँ समझ गए ना। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, तीनों के नाम, फिर तीनों की ट्रिक्स वगैरह, लगभग तीनों की ट्रिक्स वगैरह, है कि इनके क्या उपयोगी है जानने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ अपन लवणों के प्रकार पढ़ते हैं। प्रकार कितने हैं लवणों के, तो कुछ 7 से 8 प्रकार, जैसे सामान्य है, अम्ल है, क्षार है, फिर द्विज है, फिर संकर है, और मिश्रित है। पहले उदासीन आएगा, अम्ल, क्षार, मिश्रित, फिर द्विज और संकर, ओके। और इनकी परिभाषा है, सामान्य क्या होता है, जिसमें ना पूर्णतः उदासीनीकरण हो जाता है, और सेकंड वाला क्या होता है कि आंशिक उदासीनीकरण होता है। सेकंड वाला जो है वो हाँ ऐसे ही कुछ था, आंशिक उदासीनीकरण हो जाता है। फिर एक दोनों मिश्रित में दोनों मिक्स होते हैं, अम्ल क्षार दोनों। और अपने ये द्विज होता है, इसमें 2 अम्ल वगैरह कुछ होते हैं, द्विज मतलब 2 था। और शंकर जो उसमें यौगिक शब्द आया था। इस तरीके से हम याद रखने की कोशिश करते हैं चीजों को। नाम के वापस नाम देखोगे कि नाम है अपना सामान्य अम्ल क्षार उदासीन, सामान्य क्या नहीं, सामान्य अम्ल क्षार मिश्रित द्विज और संकर, ये 4-5 नाम, इन सबकी परिभाषा थी। द्विज में कुछ 2 तत्व, ऐसा 2 आ रहा था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर यहाँ लास्ट संकर में यौगिक आ रहा था, सामान्य में उदासीनीकरण आ रहा था, और एक में आ रहा था। इसके अलावा जो बच गया वो है, एक तो पूर्णतः उदासीनीकरण है, एक आंशिक उदासीनीकरण है। ये 2 शब्द बच गए, मैं फिट नहीं कर पा रही वहां, समझ गए ना। इसके अलावा इनमें है ना, इनमें उदाहरण भी दे रखे थे कि सामान्य लवण के उदाहरण क्या है, मिश्रित लवण के उदाहरण क्या है, द्विज के उदाहरण क्या है, शंकर के उदाहरण क्या है, अम्ल क्षार के उदाहरण क्या है, ऐसे करके सबके उदाहरण भी बता रखे थे।
उदाहरण थोड़े से टेक्निकल थे, हमने याद करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन साइंस के तरीके से नहीं, इसको क्लोरीन व्लोरीन ऐसे यूं रट्टा मारते ना ठीक वैसे हम याद करने की कोशिश करते। देखो ऐसा नहीं कहना, कुछ भी कहो तो पॉजिटिव रहो, क्या हमें याद करना है ना, तो अब हम पूरी साइंस पढ़ने तो जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ चीजों को बस ये है कि हमें ये पता चल जाए कि इसका ये उदाहरण है, इसका ये उदाहरण, ठीक है। तो ये एक समस्या को सुलझाने का तरीका ही तो हुआ, तो भी पॉजिटिव स्मृति जरूरी, चाणक्य खुद कहते। अब कैसे याद करा था हमने, तो सबके लिए ट्रिक बना दी थी, नाओ ने काओ ने ऐसे कुछ हम तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करते ही नहीं, अंग्रेजी में लिखे हुए तो इसमें लैंग्वेज में पढ़ के हमने कुछ ना कुछ ट्रिक बनाई थी सबकी, है ना। ये पढ़ा हमने फर्स्ट पेज। अब सेकेंड पेज में हम यहाँ पे सारणी कवर करते हैं, ठीक है। अम्ल और उनमें पाए जाने वाली पीएच मान, अम्ल और उनका पीएच मान यहाँ और यहाँ, मतलब आमने सामने कुछ और भी पढ़ते, क्योंकि अम्लों अपने लवणों के उपयोग यही खत्म करा दिया हमने, है ना। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं लवणों के उपयोग पर, ठीक है। और यहाँ अपन कुछ बहुत बढ़िया सी बातें देखते हैं अम्लों से जुड़ी, कुछ 3-4 बातें जिसको अपन ट्रिकी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, है ना, 3 भाषाएं, 3 भाषाओं से अपन चीजों को ध्यान रखते हैं। यहाँ क्या है, तो यहाँ अम्ल है, जैसे लैक्टिक है, जैसे टार्टरिक है, और कौन से अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक वगैरह भी हो सकता है, मेलिक वगैरह भी हो सकता है, जठरस भी होता है, वो भी, है ना। तो अम्लों के नाम थे बहुत सारे, ठीक है। यहाँ और यहाँ हमने इनको ट्रिक में अरेंज करा था, और सामने की तरफ इनकी जो जठरस है उनको भी ट्रिक में अरेंज करके याद करने की कोशिश करी। तो यहाँ ट्रिक थी आरएस से जुड़ी दोनों तरफ है, तो यहाँ आरएस से हमने आरएस वाली ट्रिक से हमने इन नामों को याद करा था, और यहाँ है एक टीवी वाली ट्रिक, है ना, कि टीवी करके कुछ है, बंद से ही टीवी है और ऐसा। तो यहाँ याद करने की कोशिश करी थी इस ट्रिक से। अब इनके पीएच मान कितने हैं, तो पीएच मान को हमने देखो इसमें है पीएच मान 1 और 2 थोड़ा लंबा कीजिएगा, 2-3 बार आएगा, फिर अपने हैं 3, 4-4, 5-5 और 6 3 बार आएगा, 6-6, ठीक। इस तरीके से याद करने की कोशिश। पॉइंट में भी है, पॉइंट में 3 बार आएगा, लगभग 3 बार आएगा पॉइंट में। 3 हिस्सों में टुकड़े में बांट करके कोशिश करी थी मैं याद करने की। फिर यहाँ देखो तो ट्रिक थी अपनी आरएस वाली, पीछे याद करने की कोशिश कैसे करते पीएच मानों को, तो 2 चीजें 2 बार थी ऐसे, है ना, 2 बार सेम, और फिर 7, 12, 14 और ऊपर कुछ मिस हो रहा है हल्का सा, है ना। और इसमें पीछे सिर्फ 2 बार था, मतलब 2 बार अरेंज कर लिया था मैट्रिक में, है ना। ऐसे करके हमने इसको याद करा। अब यहाँ आ जाए तो प्रकार जाने ना हमने किनके, लवणों के प्रकार। तो लवणों के प्रकार यहाँ भी बहुत सारे, तो उन पहले लवणों के प्रकारों का नाम याद करें, फिर देखेंगे उनके प्रयोग क्या है। प्रकारों के नाम को हमने याद करा था कि जो कप है ना वो पक गया है, ऐसे करके ट्रिक बनाई थी हमने, उससे सारे नाम अटैच करे थे हमने, हाँ। और उन नामों के साथ अब काम भी याद करने होंगे। नाम क्या कहते तो थोड़े अजीब अजीब से थे, याद तो है अस्पष्ट तरीके से, लेकिन बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं। जब हम पढ़ेंगे ना थोड़ा और बार बार तो याद हो जाएगा। याद है अभी कितने 20% पे याद है, 30% पे याद है, कुछ चीजें कुछ 40 पे, कुछ 50, कुछ 70-80 पे याद है ना। और जब 1-2 बार हल्का सा वो देखेंगे तो ये एक्यूरेट याद हो जाएगी। 20 मिनट में आप अगर एक पूरा पेज पढ़ के उसको बांध पा रहे, दिमाग में कुछ कहीं स्टोर कर पा रहे, तो इससे बढ़िया क्या होगा, है ना। वरना एक टुकड़ों में देखेंगे तो कितनी चीजें आप गेन कर पाएंगे 20 मिनट में। आपको सूचनाओं को बहुत टुकड़ों में नहीं देखना है कि 1 पॉइंट ये, एक ये, कितने पॉइंट हो जाएंगे, हजारों पॉइंट हो जाएंगे। आपको एक बंच की तरह देखना है, ताकि चीजें हम ज्यादा से ज्यादा याद कर पाए। कैपेसिटी बहुत है हमारी, ठीक है। सबको बिना पढ़े भी अपन याद कर सकते हैं। अब यहाँ नाम हो गए, कप वाली ट्रिक से अपने नाम हो गए। फिर इन नामों के अलावा इनके प्रयोग कैसे पढ़ सकता है। यहाँ अपन चित्र बना देते, यहाँ और यहाँ कुछ चित्र बना देते, डायग्राम। यहाँ तो अपन हाथ बनाते हैं, एक आदमी का चित्र बनाते हैं, एक मूर्ति का चित्र बनाते हैं, एक ऐसे ही बस इतने ही चित्र होते हैं आदमियों से जुड़े। ऊपर थोड़ा टेक्निकल बक्से वाले, कई बक्सा होता है तो कई गन होती है तो कई घर के सामान होते हैं, है ना। अपन कह देते कि आपने ये रख दिया, वो रख दिया, ऐसे ऐसे करके कुछ अपन याद करने की कोशिश करते हैं। समझ गए ना, 2 जगह ट्रिक बने हैं। फिर यहाँ हम है ना
हिंदी अंग्रेजी गणित। देखो गणित से अपन ज़्यादा ध्यान रखते हैं 3.5 और 10.4, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, बीच में उदासीन। 3.5 ले लोगे और एक 7.5 ले लोगे, समझ गए ना। 1 से 3.5, फिर 3.5 से जो 7 तक, 7 से उदासीन हो जाएगा, 7 से 10 4 और 10 4 से 14 तक, मतलब ये 2 एलिमेंट ध्यान रखो, बस 2 आंकड़े, उससे पूरा बन जाएगा सारणी, पूरी सारणी बन जाएगी। फिर इसके अलावा जैसे अपने सोरेन व्यक्ति है 1909 में उसने आविष्कार करा, ये गणित होगी, हिंदी होगी। अंग्रेजी में कुछ अपने सूत्र दे रखा था कि पीएच मान को ये भी कह सकते हैं, उसमें 10 अणु थे जल के और आगे कुछ NO करके कुछ था। तो ये 3-4 बातें पढ़ी हमने। और हिंदी में एक और चीज थी हाइड्रोजन, जैसे हिंदी अंग्रेजी गणित 3 भाषा है, तो हिंदी में एक और चीज थी हाइड्रोजन। ऐसे करके हमने सेकेंड बैच पढ़ा है, ठीक है। तो ये था अपना सेकेंड बैच। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी, PDF पढ़ लेंगे एक बार, और इससे पहले वाला जो वीडियो है ना वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। ये तीनों प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना सेकेंड पेज। सेकेंड पेज के बाद अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 3। ये एक्चुअली में पेज नंबर 6 है, एक्चुअली में ये पेज नंबर 6 है। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, मैंने कहा था ये पेज बहुत क्यूटी है। हमने कैसे ध्यान रखा कि पेज बहुत क्यूट है, क्योंकि ना यहाँ बता रखा है कि अम्ल है और वो कहाँ से मिलते हैं। यहाँ दैनिक जीवन में अम्लों के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे था, ऐसे और ऐसे, यहाँ थे 3 पॉइंट और यहाँ थे 4 पॉइंट, ऐसे करके हमने यहाँ देखो यहाँ क्या है, अम्लों की ट्रिक है कि लंपट है ना, ऐसा करके कुछ था, बस करो लंपट, हंसो मत लंपट, ऐसा करके कुछ था, ठीक है। फिर है उन लोग कौन से ये पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उनको, अम्ल पाए जाते हैं, या फिर ये किस किस में पाए जाते हैं, अम्ल और उनके स्रोत से। तो लंपट वाले ट्रिक से शायद अपने ना ये अम्ल के नाम थे, और जैसे से अपने सिरका वगैरह, सिरका किसमें पाया जाता है, तो ये संतरा नींबू इन सब में पाया जाता है, ऐसे करके हमने ध्यान रखने की कोशिश करती। तो अपन ये मानते चलते कि ट्रिक अम्ल बता दी है, और अम्लों के स्रोत हम सामने उन नामों से कनेक्ट करके याद करते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल होता है, इलेक्ट्रिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल होता है, टार्टिक अम्ल होता है ना, और टेनिक अम्ल भी होता है, बहुत सारे अम्ल होते हैं, है ना। ऐसे करके मैं यहाँ पर फिर यहाँ आ जाते हैं अपन। तो दैनिक जीवन में अम्ल के प्रयोग है, इसको अपन 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, कैसे 2 हिस्से करके। पहला हिस्सा हो जाता है अपना इंसानों से जुड़ा, जैसे पेट है, दांत है ना, और ऐसे प्रकृति के लिए अपन कुछ कह देते हैं अम्लीय वर्षा है, एक थोड़ा सा प्रकृति से ले लो अम्लीय वर्षा। तो यूं है कि पेट का जो पीएच मान है ना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हमारे पेट में पीएच मान ज्यादा बढ़ जाता है तो हम वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कुछ लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं अपन, है ना, ठीक करने के लिए इनो वगैरह, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर दांत का क्षय क्यों होता है, क्योंकि हमारा पीएच ज्यादा हो जाता है इसमें, टूथपेस्ट में, तो लिमिटेड पीएच का इस्तेमाल करना है। ऐसे अम्लीय वर्षा 5.6 अम्लीय वर्षा, है ना, इससे ज्यादा होगी तो। फिर कुछ कुछ इक्का दुक्का बातें बता रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ। फिर प्रकृति में देखते अपन कि मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर रहने वाले कीड़े मकोड़े, मिट्टी के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े, मिट्टी के ऊपर रहने वाले पशु। तो मिट्टी में पीएच मान कितना होना चाहिए कि मतलब पेड़ पौधे अच्छे पले, ऐसा मतलब कुछ था यहाँ अच्छा था। कीड़े मकोड़े वो अपने चीटी के रंग में मेथनॉल, एक और कौन सा ऐसे एक और एक तो मेथिलीन कहते हैं, एक और कुछ कहते हैं फार्मिक एसिड होता है, जिससे मतलब होता है। फिर मिट्टी के नीचे कीड़े मकोड़े, ऊपर पशु, तो पशु और मानव का शरीर का पीएच माना 7 और 7.8 तक होता है। तो ये मैंने ना हल्का हल्का आपको सबके बारे में बता दिया। फिर यहाँ कुछ था, यहाँ 3 और 3 पॉइंट थे कोई अजीब अजीब से, 4 पॉइंट थे कोई अजीब अजीब से, थोड़ा 4 पॉइंट में 2 और 2 ऐसे हिस्सा करके, ऐसे हिस्से करके ना पड़े। और ये तीनों पॉइंट हमारे बैक टू बैक ही थे, कुछ कुछ ध्यान आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन। इस पूरे सेशन में मैंने आपको क्लियर कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि क्लियर बताने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता हो, आप चीजें 20 बार पढ़ चुके हो, और मैं और आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बार, कोई अंदाजा नहीं बहुत ज्यादा। तो भी पॉजिटिव होगी, बस पढ़ते जाना है, ठीक है। अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे।
26 क्वेश्चन रहेंगे अपने। 21 तक कल कर लिए थे, इसी के बस दोनों क्वेश्चन करें। 21 तक हमने कल कर ली थी, याद भी कर लिए थे। आज हम 22 से 42 तक अगले 21 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाने के सामानों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करोगे? उन पर नमक लगाओगे। बाई को कहोगे, दादी को कहोगे, दादी नमक लगा दो। तो क्या है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे ध्यान रखोगे चीजों को, ठीक है। और निम्न में से किससे लिटमस पेपर किससे मिलता है? शैवाल से मिलता है। यानी अम्ल और क्षार का सूचक होता है, तो क्षार से शैवाल, ठीक है। तो लिटमस पत्र किससे मिलता है? हमको शैवाल से मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः एक सोडा, देखो सही बात क्या है, व्यंजक चूर्णों का उत्पादन हेक्सेन क्लेवर संयंत्र होता है। तो कथनों पर विचार करना है कि सही कौन सा है। तो सही कथन क्या है? व्यंजक चूर्णों का उत्पादन हेक्सेन क्लेवर संयंत्र होता है। हेक्सेन क्लेवर ऐसी मशीन में व्यंजक चूर्ण बनता है जो मशीन हंसती है, इंसान होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हंसती है। हेक्सेन क्लेवर, ऐसे ध्यान रखो, बस नाम ध्यान रख जाए वैसे है व्यंजक चूर्ण हेक्सेन क्लेवर। और नेक्स्ट है, अम्ल होता है प्रोटोन प्लस H प्लस दाता। अम्ल हमको प्रोटोन देता है, अम्मा हमको क्या देती है? प्रोटीन देती है, ऐसे ध्यान रखो। चूने के पानी को दूधिया करने वाली ये है, दूधिया कलर जब भी आए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम शब्द जोड़ेंगे। अरे ये नहीं, चूने देखो पता चल गया ना हमको कि कहाँ पर लिखा है। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? चूने के पानी को दूधिया कौन करती है? CO2 करती है। ना ऑक्सीजन करती है, ना नाइट्रोजन करती है, ना सल्फर डाइऑक्साइड, ना मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड करती है चूने के पानी को दूधिया। निम्नलिखित में से एक दुर्बल अम्ल कौन सा है? कमजोर कौन सा? देखो हाइड्रोक्लोरिक जो अपने पेट में पाया जाता है HCl, ये प्रबल अम्ल है। और दुर्बल कौन सा है? खाली I की जगह O कर दो, H2CO करके, CO3 करके, तो ये बहुत दुर्बल अम्ल है। उधर भी दुर्बल और प्रबल अम्ल की शायद उदाहरण भी गिवन थे, ठीक है। अब देखो, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक सुना था हमने, एथेनोइक तो सुना भी नहीं था, पहले पढ़ा है ना, वहां हमने एसिटिक ही पढ़ा था। तो क्या है ये? एसिटिक एथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं सामान्यतः? एसिटिक अम्ल। और पीएच स्केल की कुछ तो सोडियम सल्फेट 909, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? अभी तो बाकी है, 10 से 15 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? सभी अम्ल क्या कौन सा ऐसा तत्व है जिसको सभी अम्ल शेयर करते हैं? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। तो ध्यान रखोगे कि सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? पानी। पानी को शेयर करके किया जा सकता है, ऐसे करके ध्यान रखो। सब कुछ है, लेकिन सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, हाइड्रोजन सब कुछ शेयर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से खाना हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? शक्तिशाली अम्ल कौन सा? एसिटिक अम्ल में से, एसिटिक में से। अगर ये 3-4 उदाहरण है तो नाइट्रिक अम्ल, ऐसे मान के ऐसे ध्यान रखो कि नाइट्रिक अम्ल थोड़ा सा प्रबल अम्ल है। इसको अंग्रेजी में ना H से शुरू करते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HSO करके, HSO2 करके, मतलब HSO ये 3 चीजें। नाइट्रिक अम्ल, नाइट क्या है? गहरी रात, कहते हैं ना कि एकदम काली रात, गहरी रात। तो जो नाइट्रिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ना ऑक्जेलिक, जैसे ऑक्सीजन हमको जीवन देते हैं ना, वैसे ये जो लिविंग फूड है ना, जिनको आप धरती में बोते हो तो कुछ अंकुरित होने के चांसेस है, वो सब भी आपको जीवन देते हैं। ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्जेलिक। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। जल की स्थायी कठोरता का कारण, देखो हड्डियों को कठोरता कौन देता है? हमको कैल्शियम प्रदान करता है। हड्डियों को कठोरता कैल्शियम देता है। और जल को भी कठोरता कौन देता है? कैल्शियम देता है। ऐसे कर ध्यान रखो, जैसे हमारी हड्डियों को मजबूती कैल्शियम प्रदान करता है, जल को भी मजबूती स्थायी कठोरता कैल्शियम देता है। कैल्शियम सल्फेट। शीतल पेय पदार्थों में कौन सा एसिड होता है? कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक। कोल्ड ड्रिंक से आपको क्या ध्यान आ रहा है? काले कलर की बोतल या फिर काले कलर की जो भी ड्रिंक पीते हैं वो काले कलर का ध्यान आ रहा है? अगर ध्यान आ रहा है तो कनेक्ट कर लो कार्बोनिक। और वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सफेद तो नहीं होता, सफेद मतलब अच्छा ही सफेद। जिंक ऑक्सीजन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि जिंक ZnO एक उभयधर्मी है। क्यों? क्योंकि वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ, उभयधर्मी का मतलब क्या था? उभय का मतलब होता है दो, तो दो ही अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करें। फिर जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है
तब सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त करता है? जब कभी एसिड जैसे फिनाइल आपने लोटे पर डाला या फिर आपने किसी लोहे पर डाला, लोहे के टुकड़े पर डाला, तो क्या होगा? तब सामान्यतः कौन सी गैस निकलेगी? CO2 है, हाइड्रोजन निकलेगी। क्या निकलेगी? ये तो पॉजिटिव बात हो गई। हाइड्रोजन गैस निकले तो आप उसमें ऑक्सीजन और मिला लो तो आपको जल मिल जाएगा। ऐसे भी पानी बना सकते हैं आप कभी रेगिस्तान में। आगे, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्ल वर्षा में क्या होता है? हाइड्रिक और नाइट्रिक। हाइड्रिक और नाइट्रिक कहीं और होता है। हाइड्रिक और नाइट्रिक था कहीं, मैंने बोला ना, ये मैंने मतलब हमने कहीं पढ़ा था हाइड्रिक और नाइट्रिक, ये दोनों चीजें एक साथ। लेकिन यहाँ है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। क्या है? देखो, जो हमको याद है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। नींबू में क्या पाया जाता है? सिलिका। हमने कहा था कि सेट्रिक एसिड, कौन सा सेट्रिक एसिड है ना, सबसे वो एसिड था जो संतरे में था, सिट्रिक था जो संतरे में था। संतरे जैसे जो अन्य अन्य खाद्य पदार्थ में भी सिट्रिक ही होगा, यानी नींबू में भी है ना, तो सिट्रिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी। एल्यूमिनियम है ना, मिनियम, उभय यानी दो, तो एल्यूमिनियम शब्द में 2 बार म आ रहा है, एल्यूमिनियम है ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? उभयधर्मी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही को ध्यान रखिए। देखो, पित्त क्या होता है? आमाशय अम्ल सिक्रीज करता है और पित्तरस का स्राव। और पित्तरस कौन स्रावित करता है? यकृत। और पित्तरस जो यकृत स्रावित करता है वो शारीरिक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगर पित्त को अम्लीय कर दोगे तो गलत होगा। सही क्या है? पित्तशाली होता है। अंतिम 2 क्वेश्चन है। सिरके, नींबू, दही में देखो, अभी देखा था नींबू में सेट्रिक एसिड होता है। क्या पाया जाता है? अम्ल तो अम्ल। शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, शुद्ध का। ठीक, तो ये था सोल्यूशन। आपका क्वेश्चन रहेगा कि अम्लीय वर्षा में होता है, ये देखा था ना हमने, थोड़ा सा रिवर्स करना था, है ना। तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं इसी की अगले सेशन में। जाते जाते छोटी सी बात ध्यान रखते मुझे, है ना, कि कोई कुछ भी कहे, आपका तरीका आपका अपना होता है, उस पर यकीन करिए। कोई भी तरीका परफेक्ट होता ही नहीं, उसको परफेक्ट बनाया जाता है। किसी भी चीज में आप अच्छाई भी देख सकते हो और अच्छाई नहीं भी देख सकते, मतलब समझ रहे ना, बुराई भी देख सकते हैं। किसी भी जगह इवन बगीचे में भी तो हम कांटे देख लेते हैं, फूल में भी तो हम कह देते हैं कि ये थोड़ा फीका रंग है, ये थोड़ा गहरा रंग है, कुछ भी कह सकते हैं अगर कहना चाहे तो। ठीक है, तो फोकस पॉजिटिव चीजों पे करना है। मिलते हैं इसे अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय।